अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग इमली और आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप बना के पूरी गर्मियों के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू बुखारे, जो कि सूखे आलू बुखारे मिलते हैं, आधा किलो ही मैंने यहाँ पर इमली ले ली है। अब आपने क्या करना है कि इनको जो है आपने ओवरनाइट भिगो के या बहुत देर तक इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं, फटाफट इंस्टेंट हम आपको बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके इसके अंदर आलू बुखारा और इमली दोनों चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर दें। बस आपने 2 से 3 मिनट जो है इसको पका लेना है। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी और आपको इसका गूदा मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर जो है मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, कवर करके हल्की आँच पर बस तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है कैसे इसको बॉयल आ जाए, बस यहाँ पर आपने फिर इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। देखिए मैंने इसको हल्की आंच पर रख दिया है कवर करके, और जब मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो देखिए जितनी भी जो हमारी चीज़ें हैं, आलू बुखार इमली बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, ऐसे कि इसका गूदा आराम से जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से सारा मैश हो रहा है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करी हूँ कि बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, फिर गूदा आराम से निकलेगा। यहाँ पर क्या करी हूँ, मैं इसके अंदर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने से भले इसकी गुठलियाँ भी ब्लेंड हो जाए, उनको मसला नहीं, हमने इसको छानना है, बस ये कि अच्छे से हमें गूदा मिल जाएगा। जो हम हाथ से मसल के इतनी मेहनत करें, आप फटाफट ब्लेंडर में डालें, इसको ब्लेंड कर दें हल्का सा, और इस 1 से 2 बार ब्लेंडर चलाइए बस। उसके बाद यहाँ पर जितना भी जो गूदा है उसको आप स्टेन कर लेंगे, सारा जो बीज मोटे मोटे दाने जो होगा वो रह जाएगा, बिल्कुल साफ आपको जो है नीचे प्यूरी इसकी मिल जाएगी। इमली आलू बुखारे की प्यूरी यहाँ पर मैंने इसको कढ़ाई के अंदर ऐड डाल दिया है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर पूरे जो है वो 1.5 किलो चीनी ली है। ठीक है, आपके हिसाब से आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी जो मैंने बनाई है उसमें बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी ये है कि आप इसके अंदर 1.5 किलो चीनी ऐड कर दें। चीनी ऐड करने के बाद अब आपने इसको इतना कुक करना है कि ये थिक हो जाए और अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है काला नमक, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे जो नॉर्मल नमक होता है जो घर में हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद 1 चम्मच इसके अंदर आप ऐड कर दें भुना हुआ ज़ीरा भून के, और उसको पीस के जो है ना उसको अच्छे से पीस के पाउडर बना के इसके अंदर आप ऐड कर दें। ये चीज़ें आप इसके अंदर मिक्स कर लें। आप जो फ्लेम को यहाँ पर मैंने जो हाई किया हुआ है ताकि फटाफट बॉयल आए और जल्दी से पक जाए। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी इसके ऊपर ये जो झाग आएगी ना, इसको आपने जो वो निकालते जाना है। ठीक है, झाग को निकालेंगे, देखिए कितने अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो गया, ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ आपने बस थोड़ी देर इसको बस आपने इतना कुक करना है इसको कि ना जो अच्छी कंसिस्टेंसी में, थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। ठीक है जी, ये तकरीबन यहाँ पर गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, इसको चूल्हे से हटा दिया है, इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कंसिस्टेंसी कितनी हो। प्लेट में डाला है, देखिए प्लेट में डाल के जो है किस तरीके से आराम से नीचे आ रही है, नहीं कि एकदम से वो फिसल के नीचे आ जाए, आराम से नीचे आ जाए। बस यहाँ हमारा डन हो चुका है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छे से ठंडा हो गया, क्योंकि हमें बिल्कुल ठंडा करके बॉटल में डालना होता है। अच्छा जी, अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। बॉटल आपने कोई भी ले लेनी है, आप प्लास्टिक की ले लें, आप शीशे की ले लें, लेकिन वो अच्छे तरीके से वॉश हुई हो, स्टेरलाइज हो, और साथ में इसके अंदर कोई भी पानी का ड्रॉप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखी हुई बोतल होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने 2 बॉटल्स ले ली हैं और ये बड़े साइज़ की बॉटल मेरी दोनों फुल भर गई थी, और ये जो है बॉटल भर के हम आराम से आपकी पूरी गर्मी में जो है शरबत जो है वो चल जाएगा। कोई मेहमान आए, कोई भी आपको गर्मी लग रही है, आपको दिल कर रहा है शरबत पीने को, फटाफट आपने जो है तकरीबन जो है ना 1 गिलास के अंदर मेरे इसके 4 चम्मच ऐड हो रहे थे, यानी 4 चम्मच में मेरा बहुत ही ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी हो रहा था। तो ये कंसिस्टेंसी जो है आप इसकी चेक कर लें, क्वांटिटी आप इसकी चेक कर लें। हर चीज़ जो है मैंने अच्छे तरीके से आपको डिटेल में इस वीडियो में बता दी है। आराम से आप इसको फ्रिज में रखेंगे, 6 महीने तक आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसका जो टेस्ट है वो इतने मज़े का था कि मैं ऐसा था, मैं एडिक्ट हो गई हूँ इस शरबत के लिए। डेली मैंने इसको बना के पिया, तक यकीन करें 2 बॉटल्स मेरी ख़त्म हो चुकी हैं अब तक, और इसको बनाया मेरे 1 महीना भी नहीं हुआ, ये 2 बॉटल मैं पी चुकी हूँ। बहुत मज़े का, और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आया था। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ग्लास के अंदर आप ऐड कर दें जो है आइस क्यूब, जितना आपको ठंडा पसंद है आइस क्यूब ऐड करें। इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऐड कर दिया है। हमारा जो स्क्वाश रेडी होता है इमली आलू बुखारे का शरबत, और चिल्ड वाटर इसके अंदर ऐड कर दे। बस आपने इसको हल्का सा मिक्स किया, यहाँ पर आपका फटाफट वाला शरबत रेडी हो गया। कोई रिलेटिव आ रहा हो, कोई मेहमान आ रहा हो, आपको दिल कर रहा हो, फटाफट इस गर्मी में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा मेहनत करके बना लिया, और बस उसके बाद ग्लास के अंदर ये थे, आपने 3 से 4 चम्मच ऐड किया, पानी डाला, ज़बरदस्त इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी है। इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।